हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अभी जो हम बात करने जा रहे हैं मेनली क्या है, क्लास 12 के स्टूडेंट्स जो इस बार जेई मेन में एपीआर भी हो रहे हैं, उनको बोर्ड का भी एग्ज़ाम देना है। और अभी कम से कम हमारे पास 40 डेज़ तो है, एटलीस्ट 40 डेज़, और ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि बोर्ड का बहुत सारा बोर्ड का जो डेट है अभी अनाउंस्ड नहीं हो पाया। तो अब हमको क्या है कि बहुत सारे बच्चे सोचे क्या पढ़े, लास्ट समय आ गया, किसी का प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा है तो ठीक है, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी का प्रिपरेशन बहुत अच्छा नहीं है तो लास्ट में सोचे क्या पढ़े, कैसे पढ़े, क्या छोड़े। इसके लिए क्या प्लान करें, हम कैसे पढ़े कि हमारा जेई मेन भी बेहतर हो और बोर्ड पे कम से कम 75% नंबर आए तो सही, उससे कम तो आने चाहिए, और बोर्ड भी अच्छा हो। तो इसके लिए हमने एक प्लान बनाया है जो आपके लिए काफ़ी बेहतर है, और ये आखिरी समय में सबसे बेस्ट प्लान हमने बहुत सोच कर हमने इस प्लान को बनाया है। तो आइए देखते हैं कि हम आखिरी समय में कैसे करें कि हमारा बोर्ड भी बहुत अच्छे से जाए और जेई मेन भी बहुत अच्छा हो जाए। कम से कम इतना जरूर हो कि क्या हमें 90 मिल जाए, ठीक है क्या। तो इसके लिए हम क्या कर, देखिए हमारा जो मेन टारगेट क्या है। टारगेट हमारा है 12 बोर्ड कम से कम ग्रेटर देन 75% आना चाहिए। जेई मेन में कम से कम इतना रैंक जरूर आ जाए तो हमको क्या हो, एनआईटी मिल जाए, ठीक है क्या। और ऑब्वियसली अगर इतना एनआईटी मिल रहा है तो हमको एडवांस के लिए भी चांस जरूर मिलेगा। तो इसके लिए कम से कम हमको 25 के अंदर रैंक आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल ये कि व्हाट टू स्टडी, पढ़ना क्या है। क्या सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इस जो आखिरी टाइम है, आखिरी 2 महीने मान लो या फिर 40-50 डेज मान लो, उसमें हम क्या पढ़ें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्लास 12 चैप्टर्स ओनली, हमको क्या करना है, सिर्फ क्लास 12 चैप्टर्स पढ़ना है। हम 11 भी पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं 2 साल से हम 11 भी पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल क्या करना है, क्लास 12 चैप्टर्स पे क्या करना है, हमको फोकस करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ठीक है। उसमें इस चैप्टर, हर एक चैप्टर ले लीजिए, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, जो भी चैप्टर्स है आप वो चैप्टर सारे ले लीजिए। प्लस 5 ईयर बोर्ड, क्योंकि हमको बोर्ड का एग्जाम भी देना है। 5 ईयर्स बोर्ड का आप क्या कीजिए, सॉल्व क्वेश्चन पेपर आप ले लीजिए, मार्केट से क्या सॉल्व आप पेपर क्या कीजिए, परचेज कर लीजिए। प्लस 3 ईयर्स जेई मेन में ले लीजिए, ठीक है, 3 ईयर्स जेई मेन। लेकिन आपको क्या करना है, 3 ईयर्स जेई मेन में से क्या लेना है, आपको चैप्टर वाइज लेना है, ठीक है। आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक लेना है, क्योंकि आपको सिर्फ क्या करना है, क्लास 12 के चैप्टर्स के ही क्वेश्चन आपको अभी क्या करने हैं, बनाने हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो सपोज करो जो चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, मान लो कोई भी 12 का चैप्टर, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथ हो, जो भी पढ़ चुके हैं, उसमें क्या करना है, हमको 5 ईयर्स बोर्ड का क्वेश्चन जरूर बनाना है। उससे क्या होगा, हमारा बोर्ड के लिए बहुत अच्छा रहेगा, लिखने का अपना क्या बोल प्रैक्टिस भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो 5 ईयर्स बोर्ड का जरूरी है। उसके लिए क्या करें, आप सॉल्व क्वेश्चन पेपर ले चुके हैं, ठीक है। आप क्या करें, टेक A4 साइज पेपर, आप क्या कीजिए, A4 साइज पेपर मार्केट में मिलता है, वहां से आप ले लीजिए। लेने के बाद क्या कीजिए, राइट इन योर ओन वर्ड्स। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन में एक सॉल्व ले लिया, अपना पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन वो लिखते नहीं, जिसके कारण क्या होता है, एग्जाम में या कुछ एरर्स आने लगते हैं, जिनका उनका नंबर अच्छे नहीं आते। तो आप नहीं, आप जिस तरीके से अपने क्लास में जो भी कहीं कहीं भी पढ़े हैं, जिस तरीके से आप पढ़े हैं, उस अपने वर्ड्स में क्या कीजिए, इन 5 ईयर्स का जो बोर्ड का क्वेश्चन है या सॉल्यूशन देख के, सॉल्व क्वेश्चन ले रहे हैं देख कर ही जैसे अपने वर्ड्स में लिखिए उसको, ठीक है। अपने वर्ड्स में लिखने से क्या होगा, रिवीजन करना आसान रहेगा आपको, और एक बार आप लिख लेंगे तो लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो क्या करें, टेक A4 साइज पेपर्स और राइट इन योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में जो 5 साल जो प्रीवियस ईयर्स आए हैं, 12 का टॉपिक्स है, उसको क्या करें, लिखें और प्लेस इन ईच चैप्टर, ठीक है। सपोज करिए कोई फिजिक्स का चैप्टर है या केमिस्ट्री का या मैथ का है, जो भी आप चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन आया हुआ है उस क्वेश्चन को लिखिए और उसको क्या किया, आप स्टेबल कर दिए, ठीक है भाई। मान लो कि सपोज करिए सॉलिड स्टेट, हम सपोज करो तुम सॉलिड स्टेट ले रहे हैं 12 का टॉपिक, ठीक है क्या। आप इसको क्या करें, जो भी क्वेश्चन 5 साल में आया हो, इसको क्या करें, आप A4 साइज पेपर्स में अपने वर्ड्स में इसको लिखिए, और लिखने के बाद जो आप नोट्स बनाए, जो आप थ्योरी बनाए, वहाँ पर क्या कीजिए, प्लेस इन ईच चैप्टर, ठीक है। तो क्या हुआ कि 12 का जितने भी चैप्टर्स हैं, आप जो 5 साल जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, आप उसको एक बार लिख चुके हैं, और लिखने के बाद क्या कर चुके हैं, अपने थ्योरी में उसको क्या कर चुके हैं, अटैच कर चुके हैं। अब आपको जब भी रिवीजन करना हो तो आसान होगा, एक तो उसमें एरर्स नहीं है क्योंकि आपने खुद लिखा है, ठीक है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, प्लेस इन ईच चैप्टर्स। और हमको 3 ईयर्स जेई मेन का भी बनाना है, सिर्फ इसका तो क्लास 12 चैप्टर्स का बनाना है। आजकल क्या हो रहा है कि बोर्ड में क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आते हैं 12 से, और जेई मेन में तो आना ही है। तो अगर हम 3 ईयर्स चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक लेकर अगर हम बना लेते हैं, ऑल्सो हेल्प्स इन बोर्ड एग्जाम, तो
एक तो जो बोर्ड का मल्टीपल चॉइस है उसका भी काम आपको आसान कर दिया आपने, क्योंकि आपने जेईई मेन का जो 3 इयर्स आपने बनाए हैं उससे आपको बोर्ड में एकदम 100% कोई दिक्कत होने नहीं जा रहा है। आपका बोर्ड का भी अच्छा हो जाएगा और जेईई मेन का तो अच्छा हो ही रहा है, ठीक है क्या। तो 3 इयर्स ले लें। 3 इयर्स क्यों बोलेंगे, 3 इयर्स लेंगे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, क्योंकि हर पिछले साल का देखें तो क्या हुआ, 8 क्वेश्चन पेपर मिलेंगे एक शिफ्ट में, ठीक है। तो 2 शिफ्ट की बात करेंगे तो 16 हो जाएंगे क्वेश्चन पेपर, इसलिए ओनली आप 3 इयर्स के लिए, उससे ज़्यादा का नहीं। लेकिन ध्यान रखें बात, आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है क्या। चैप्टर वाइज में क्या होगा, आपको क्वेश्चन बनाना आसान होगा, ठीक है। ईयर वाइज क्वेश्चन में क्या आप बना लें चैप्टर वाइज, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, आपका 5 इयर्स बोर्ड का अपना हो गया, प्लस 3 इयर्स आप मेन बना लिए, तो उससे क्या हुआ, बोर्ड के लिए भी हेल्प हो गया, ठीक है क्या। बोर्ड के लिए आपका अच्छा हेल्प हो जाएगा, और प्लस आपका 12 का टॉपिक से थ्री जो भी है एकदम क्लियर हो गया, ठीक है। इतना ही आपको करना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना अभी फिलहाल, ठीक है। अब मेरे क्वेश्चन सारे रिपीटेड, बोर्ड में क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, सेकंड होते हैं, रिपीटेड रहते हैं, ठीक है क्या। उसके लिए हमको यहाँ से पता चल जाएगा कि हाँ बहुत सारा क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं कि नए क्वेश्चन आते हैं, बहुत कम ही आए क्वेश्चन आते हैं, बट जो थ्योरेटिकल पार्ट होते हैं, थ्योरेटिकल तो चेंज हो नहीं सकता, जो थ्योरी है वही होता है। थ्योरी क्या होता है, मेनली दे आर रिपीटेड, ठीक है क्या। तो अभी हम फिलहाल हमको इतना ही पढ़ना है। अब सवाल ये है कि कैसे पढ़ें, प्लानिंग क्या हो, ठीक है, कैसे पढ़ें कि हम इतने तरीके का जो हमको पढ़ना है उसको हम अच्छे से कर पाए, हाउ टू स्टडी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। हमारे पास कितना है 24 आवर्स, हम 3 से डिवाइड कर दिए तो कितना 3 × 8 आवर्स, 6 to 8 आवर्स हम ले लिए स्लीप की, सोने के लिए, क्योंकि अगर हम अच्छे से नहीं सो पाएंगे, अगर स्लीप अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा, हम पढ़ाई में तो मन लगाकर एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इसलिए 6 to 8 आवर्स हमारी नींद एकदम बिल्कुल ही होना चाहिए, ठीक है क्या। नेक्स्ट क्या, मान लो कि 2 घंटा मिसलेनियस चला गया, जैसे कि सोशल मीडिया हो गया, अदर एक्टिविटीज हो गया 30 मिनट, ये नहीं कि सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं, आप थोड़ा बहुत कर भी सकते हैं, आधा घंटा जो भी हो, आधा हाफ आवर 45 मिनट्स। क्यों क्या होता है अगर आदमी नहीं तो बेचैनी टाइप हो जाता है, पढ़ रहे हैं पर मन है सोशल मीडिया करे ये करे, वैसे नहीं करना, ठीक है। एक बार हम देख लिए इन्फॉर्मेशन के पर्पज़ से कि ठीक है क्या क्या चल रहा है, इन्फॉर्मेशन चाहे एग्जाम के पर्पज़ जो भी हो, आपको इन्फॉर्मेशन के पर्पज़ से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अदर एक्टिविटी जो भी खाना पीना अपना कर सकते हैं, प्लस ये 2 घंटे में आप 30 मिनट जो है वर्कआउट जरूर करें, वार्म अप जरूर करें। दिन भर पढ़ रहे हैं, थोड़ा भी आपको फिजिकल एक्टिविटी नहीं तो हम स्ट्रेस फील करने लगते हैं, एंजाइटी हो जाता है हमारे मन में, ठीक है। तो उसके लिए आप 30 मिनट्स आप जरूर वार्म अप करके एक्सरसाइज करें। इससे क्या होगा कि आप हमेशा एक्टिव फील करेंगे, ठीक है। और क्या होगा, स्ट्रेस हमारा एकदम दूर है। स्ट्रेस को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप वार्म अप करें 30 मिनट्स टू रिलीज स्ट्रेस, ये जरूर करें, ठीक है। अब क्या करना, हमारे पास लगभग मान लो 12 to 14 आवर्स बच गए फॉर स्टडी। हम तो 12 to 4 आवर्स स्टडी, 14 आवर्स क्या स्टडी कर सकते हैं। बट याद रखना, ये जो स्टडी करना है बस 2 महीने की बात है, अगर एक बार आपको सिलेक्शन हो जाए फिर कोई दिक्कत नहीं। और ये एक बात भी आप ये भी याद रखना कि ये जो हम 12 to 4 आवर्स करेंगे, स्टडी करेंगे, वो हमारे दिमाग में क्या एकदम याद रहेगा, एग्जाम के समय भी एकदम याद रहेगा। हम 2 साल से मान लो कि पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अगर हम नहीं पढ़ेंगे, अभी जो हम 2 साल से पढ़ चुके हैं और उसको हम रिवीजन नहीं कर पाएंगे तो फिर पढ़ा हुआ सब पानी में चला गया, ठीक है। लेकिन अभी हम जो पढ़ते हैं वो क्या होता है, हमको याद रहता है और एग्जाम डायरेक्ट कॉपी पेस्ट होगा, ठीक है। तो अभी जो हम बहुत स्टूडेंट ऐसा होता है 2 साल से खूब मेहनत कर रहे हैं बट एग्जाम में नहीं किया, सब बेकार हो गया। जो है कि ठीक है थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा है, नोट्स वगैरह बना कर मैं सब प्रिपरेशन अच्छा किया हुआ है, पर लास्ट में जो जोर लगा दिया उसका तो सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि लास्ट में जो पढ़ते हैं जस्ट एग्जाम आने वाला होता है, हमें सब चीज़ एकदम याद होता है एक्यूरेटली, ठीक है क्या। तो इसलिए ये जो 2 महीने की स्टडी है, लगभग मान लो 40 डेज 50 डेज 60 डेज जो भी है, किसी का ये डिपेंड करता है, किसी का बोर्ड एग्जाम पहले हो जाता है, किसी का बाद में होगा, ठीक है ना। तो उस पर ये डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अभी जो हम पढ़ेंगे वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा रिजल्ट देने वाला है, बहुत कंप्लीटली वो आउटपुट में कन्वर्ट होने जा रहा है अभी जो पढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए हम इतना पढ़ सकते हैं 12 to 14 आवर्स, ठीक है। अब स्टार्ट कैसे करना है, बहुत बच्चे क्या होता है उठते ही लगते हैं कुछ नया क्वेश्चन सॉल्व करने या नया थ्योरी पढ़ने, ऐसा नहीं करना है। क्यों, कि हम नया कुछ स्टार्ट किए पढ़ना या जो हमको नहीं आता वो स्टार्ट किए, हो सकता है दिमाग नर्वस हो जाए तो हमारा क्या दिन की शुरुआत अच्छा नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप कभी भी जो स्टार्ट करें, स्टार्ट योर डे विथ रिविजन। जो चीज़ हम पहले से पढ़ चुके, जो मैं प्रिपेयर्ड है, तो कोई दिक्कत नहीं, जिसको हम पढ़ते हम क्या करेंगे रिवीजन करेंगे। जो प्रिपेयर अपना नोट्स बना चुके, जो थ्योरी है उसको हम क्या करेंगे रिवीजन करेंगे आसानी से रिवीजन होता चला जाएगा, तो मन भी लगेगा, चलो ठीक है स्टार्ट अच्छा हो गया, सर हम रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है।
तो स्टार्ट योर डे विथ रिवीजन। 3 to 4 आवर्स हम स्टार्ट रोज रिवीजन करेंगे स्टार्टिंग 3 to 4 आवर्स। उसमें कैसे रिवीजन करेंगे? लर्न, जो चीज़ पढ़ चुके उसको समझेंगे, या समझ चुके तो और फास्ट रिवीजन हमारा होगा। रीड, पढ़ेंगे जो भी अपना है, और मेमोराइज, कुछ हमको मेमोराइज भी करना, फार्मूला है, कुछ थ्योरीज पार्ट है, जो भी हो, कुछ रिएक्शंस है, जो भी है मेमोराइज करना है। ये तीनों पार्ट हमको करना है। तो आप दिन की शुरुआत कैसे करें? तो रिवीजन के साथ ही करें। जो टॉपिक पहले से क्या हो प्रिपेयर, नया टॉपिक ना स्टार्ट में, ठीक है। तो जब मान सपोज करो तो हम फिजिक्स 1 आवर ले लिए, केमिस्ट्री 1 आवर ले लिए, क्या किए, मैथ 1 आवर ले लिए, या थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं, ज़्यादा कम भी ले सकते हैं, लेकिन आप 4 आवर्स जरूर स्टार्ट करें, क्या रिवीजन के साथ अपने दिन की शुरुआत करें, ठीक है। अब जैसे है हम स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन के साथ, ठीक है। अब तो बीच का जो टाइम हम नोट्स या जो बना हुआ है उसको पढ़ सकते हैं, नोट्स थ्योरी जो भी है, प्लस हम बोर्ड का क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे, अपना नोट्स बनाएंगे बोर्ड का क्वेश्चन का, फिर अपना 3 इयर्स जेई मेन का जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। बट ध्यान रहे केवल हमको 12th क्लास के टॉपिक्स ही अभी फिलहाल करना है, ठीक है क्या। तो अपना क्या होगा, रिवीजन हो गया। फिर बीच में अगर कोई थ्योरी छूट गया या हम नहीं किसी कारण से नहीं लिख पाया, नहीं समझ पाए, तो उस थ्योरी को हम समझेंगे, चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथ का हो। मान लो कि हम 2 आवर्स हम फिजिक्स में दे दिए, 2 आवर्स केमिस्ट्री में दे दिए, 2 आवर्स अपना मैथ में दे दिए, तो क्या होगा, एक हिसाब से अपना सारा कंप्लीट होता हुआ जा रहा है, थ्योरी प्लस बोर्ड क्वेश्चन प्लस ये 3 इयर्स जेई मेन भी अपना कंप्लीट होता हुआ जा रहा है, और दूसरा हमारा रिवीजन होता हुआ भी जा रहा है, ठीक है क्या। अब क्या करना है, आप सपोज करो कितना, लगभग हमारा 6 आवर्स चला गया, ठीक है, ठीक है, 6 आवर हमारा चला गया। अब हम क्या कर सकते हैं कि एंड योर डे विथ स्टडी, और योर डे कह सकते हैं विथ रिवीजन, ठीक है क्या। दिन की शुरुआत भी रिवीजन के साथ करें, और जो हमारा दिन खत्म हो वो भी रिवीजन के साथ ही, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ये मान लो कि 1 आवर या 1.5 आवर जो भी है ले सकते हैं, फिजिक्स के लिए 1 आवर केमिस्ट्री के लिए, या 1.5 पे ले सकते हैं, ठीक है, और 1.5 पर किसके लिए, केमिस्ट्री के लिए ले, ठीक है, फिजिक्स के लिए, मैथ के लिए और केमिस्ट्री के लिए। बट एक बात ध्यान देना है, ठीक है क्या, कि बिफोर डिनर, सपोज हम फिजिक्स और मैथ हम क्या करते हैं, डिनर के पहले हम पढ़ लिए, रिवीजन कर लिए, जो पहले हम पढ़ चुके हैं, या जो दिन में हम जिसके नोट्स बनाए उसको हम याद कर लिए, पढ़ लिए, समझ लिए, ठीक है। अब लास्ट में हम केमिस्ट्री ले रहे हैं, लास्ट में केमिस्ट्री लेने का फायदा क्या हुआ, आफ्टर डिनर, ये खाना खाने के बाद तुरंत नहीं सोना है, ठीक है क्या। कुछ बच्चे क्या होता है कि नींद नहीं आती, नींद आने की प्रॉब्लम है, खाना खाया और मोबाइल चलाने लगा, मतलब आप कुछ देख रहे हैं, तो उससे हमारी क्या होती है, नींद अच्छी नहीं आती है। तो कभी कभी क्या होता है कि 6 घंटा सोना या 8 घंटा सोना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हम कितने साउंड स्लीप सोते हैं। कभी कभी तो हम 4 घंटे में भी नींद अच्छा हो सकता है, तो एकदम गहरी नींद है, एकदम साउंड स्लीप आता है, हम 4 घंटा में भी क्या कर सकते हैं, फ्रेशनेस फील कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कैसे सोए कि हमारा नींद काफ़ी गहरा नींद है, ठीक है। अगर हम खाना खाने के बाद अगर हम मोबाइल वगैरह देख रहे हैं, या कुछ मूवीज जो भी आप अगर मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो नींद नहीं आती। बहुत बच्चा क्या ऐसा है कि 2-3 रात का बज गया, सोना जल्दी है, अगर टाइम का शेड्यूल जो भी है उसका सोना है, उसको नींद ही नहीं आ रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, नींद एकदम साउंड स्लीप होना चाहिए, ठीक। उसके लिए क्या करें, आप पहले अपना फिजिक्स मैथ रिवीजन कर ले, ठीक है। मान लो 1.5 पर जो भी है 1 आवर हमको करना है, रिवीजन करना है, तो अब लास्ट में केमिस्ट्री ले लें। आप क्या करें, खाना खा लें आफ्टर डिनर, डिनर के बाद में आप रिवीजन करें, ठीक, केमिस्ट्री ले लेते हैं। हमको लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है, और क्या करना है, पढ़ना है और याद करना है, ठीक। रीड, लर्न एंड मेमोराइज, ये आपको काम करना है। सपोज करो आपको जब भी सोने जाना है, जब आप याद रखना कि जब आप ये रिवीजन करोगे, केमिस्ट्री रिवीजन करोगे, उससे पहले अपने अलार्म सेट कर देना, जो भी है 5 घंटा 6 घंटा, ठीक है। जैसे आप खाना खाओगे उसके बाद अपना रिवीजन कर रहे हो, तो जब आप लेट के, सपोज करो कि ठीक है बैठ के नहीं पढ़ सकते, खाना खाने के बाद थोड़ा लेट के ही पढ़ेंगे, तो लेट के जब आप पढ़ोगे 1 आवर, या जैसे 1 आवर एक्सीड करेगा, आपको अपने आप इतनी गहरी नींद आ जाएगी कि बुक एक तरफ और आप एक तरफ बैठे। आप करके देखिए, खाना खाइए और 1 घंटा किताब जो भी अपना नोट्स बनाया उसको लेकर आप पढ़िए, और रिवीजन भी होगा साथ साथ। और जो रिवीजन करेंगे वो सपने में भी रिवीजन होगा, क्योंकि क्या होता है, जिस चीज़ को हम जो चीज़ हमारी मेमोरीज में आता है वही चीज़ हमारा क्या सपने में भी आता है, ठीक है क्या। अगर हम मूवी देखते हुए सोएंगे तो दिमाग में मूवी आता रहेगा, अगर हम चैप्टर रिवीजन करते हुए सो रहे हैं, दिमाग में क्या चैप्टर भी, सपना में भी क्या होगा, रिवीजन होता चला जाएगा। और इतना बात एकदम श्योर है कि अगर आप पढ़ते हुए सोएंगे तो एकदम गहरा नींद आपको आएगा। और आप अलार्म सेट कर दे, पहले अलार्म क्या कर दे, सेट कर दे, आपको 5 घंटा 6 घंटा आपके बहुत अच्छी नींद आएगी। 5 घंटा 6 घंटा में आपको एकदम काफ़ी अच्छी नींद आ जाएगी, नींद आपका पूरा हो जाएगा, आप एकदम फ्रेशनेस फील करेंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सही नींद और सही टाइम का अपना जो है स्लीप है वो होना चाहिए, ठीक है क्या। नहीं तो हम एनर्जेटिक फील नहीं करेंगे या कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है क्या। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से अगर करेंगे तो हमें नींद काफ़ी अच्छा है। बहुत बच्चे का प्रॉब्लम रहता है सर नींद ही नहीं आ रहा है, ऐसा होता है, तो आप इस तरीके आप आजमाएं,
ठीक है, आप खाना खाने के बाद रिवीजन करें 1 घंटा, जैसे सो के या बैठ के, जैसे बैठने का मन नहीं कर रहा सो के ही करें, श्योर आपको अच्छी नींद आएगी। अब आपका क्या हुआ कि जो 40-50 डेज में आपको 12 का लगभग 100%, ऑलमोस्ट 100% आपका सिलेबस क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। आपको जो चीज़ें हैं मतलब एवरी 12 टॉपिक्स 3-4 टाइम्स रिवाइज, ठीक है क्या, आपको जो 12 के जितने भी टॉपिक्स हैं वो 3-4 बार रिवीजन हो चुका रहेगा, सभी आपको टिप ऑफ टंग जुबान पर रहेगा। ठीक है, इतना फास्ट प्रोसेस हो जाएगा कि आप कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं। नो टेंशन फॉर बोर्ड एग्जाम, क्योंकि आप बोर्ड का एक बार लिख चुके हैं, 5 ईयर्स के क्वेश्चन बना चुके हैं, 3 ईयर्स का जो जेई मेन का जो 12 टॉपिक्स बना है उसमें मल्टीपल चॉइस भी बना चुके हैं, उससे भी क्लियर है, थ्योरी भी पढ़ चुके हैं, तो बोर्ड के लिए तो कोई टेंशन है ही नहीं। ठीक है, अब 90-95% क्वेश्चन ऐसे आएगा सूट एट साइड, आप देखते ही बनाओगे, क्यों, आपको एक बार लिख चुके हैं, 2-3 बार पढ़ चुके हैं और याद कर चुके हैं, तो आप देखते ही बनाओगे, एकदम कॉन्फिडेंट फील करोगे। ठीक है क्या, तो बोर्ड के लिए कोई टेंशन नहीं, 75 मार्क्स का कोई टेंशन हमारा नहीं, आप आराम से 95% क्वेश्चन आप इजीली और बहुत फास्टली और एक्यूरेटली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है क्या, अब यहाँ पर समस्या ये है कि बोर्ड का भी डेट्स जो है वो नहीं है, हमको क्या है कि यहाँ कि जो जेई मेन 2021 होगा वो क्या होगा, फरवरी में 4 टाइम्स होगा ना, आप 4 टाइम्स यानी कि 4 बार एपीयर हो सकते हैं, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार। अब की बार नहीं हुआ तो फिर दिक्कत है, अब पेरेंट्स भी बोलेंगे तो 1 साल में 4 बार में नहीं हो पा रहा है, क्या करेगा 2 साल तैयारी, ठीक है कि नहीं, तो आप 4 मौका है, कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा आपका। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि आपको चारों मौका मिल, हो सकता है कि बोर्ड के एग्जाम की वजह से नहीं मिल पाए, लेकिन ज़्यादा चांस आपको मिल जाएगा, क्योंकि 4 डेज एग्जाम है, ठीक है, तो मिल भी सकता नहीं मिल सकता, लेकिन 3 मौका तो आपको मिलने जा ही रहा है, मतलब 100% आपको 3 चांसेस तो मिलेंगे। ठीक है, तो आप मान लो कि फरवरी मार्च में आपका बोर्ड का एग्जाम खत्म हो जाएगा, बोर्ड एग्जाम जो होगा आपका फरवरी मार्च में खत्म हो जाएगा, जिसका भी जो भी फरवरी मार्च में निपट जाएगा। ये जो 2 मौका मिलेगा आपको अप्रैल में, मान ली इसमें आपको अप्रैल और मई मिल रहा है, तो ये तो लगभग आपको फिर आपको 40 डेज मिलने जा रहा है, यहाँ पे फिर आपको क्या मिलने जा रहा है 40 डेज। और इस दिनों आप क्या करेंगे, तो अब आपको बोर्ड की टेंशन नहीं है, क्योंकि आपने बोर्ड इतना बेहतर दे के आए हैं कि आपको कॉन्फिडेंस फील हो, चलो भाई बोर्ड में 75% से कम आना ही नहीं है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं। अब इस 40 जो डेज है उसमें क्या कर सकते हैं, आप जो पढ़े उसको रिवीजन तो करना ही नहीं, रिवीजन छोड़े कि फिर गया जो हम पढ़ते आ रहे हैं रिवीजन, लेकिन आप क्या कर सकते हैं उसमें रिवीजन में, आप हम 11th का करेंगे, 11th का भी हम ऐड कर सकते हैं, ऐड 11th के टॉपिक रिवीजन करेंगे। 3 ईयर्स जो जेई मीन जो 11th का टॉपिक बच चुका था उसको भी हम बना लेंगे। ठीक है क्या, या मोड हम 3 ईयर्स ज़्यादा सपोज करके हम 5 ईयर्स भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत, 5 ईयर्स या 10 ईयर जो भी ले सकते हैं, या हम एडवांस का भी प्रीवियस ईयर पेपर हम लेकर के बना सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि आप कितना कर पाए। अगर आप नहीं कर पाए तो सिर्फ आप यही रखिए 3 ईयर्स ही रखिए, 11 टॉपिक लीजिए, इससे भी आपका ये जरूर है कि 90 मिल जाएगा, 25,000 करेंगे आपको आ जाएगा जरूर। लेकिन आपको लगता है कि बना चुके, ये नहीं कि बहुत आगे चले गए पीछे के गायब हो गए, ऐसा नहीं करना है। इतना जरूर हो कि जो भी चीज़ आपको आता हो 100% फास्ट होना चाहिए और हम एक्यूरेट आना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या होता है बहुत सारा पढ़ लेते हैं, लेकिन एग्जाम में क्या होता है गलती करके आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है उनके मार्क्स निगेटिव हो जाता है, तो ये नहीं करना। ठीक है क्या, तो इसमें आपको सपोज बोर्ड गया, किसी को ये एक मौका मिला, किसी को ये मौका मिलेगा। ठीक है, अब इसमें इतना बेहतर है कि मतलब इस साल जो मौका है हमको नहीं लगता फिर अगले साल ऐसा आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो इस बार बहुत ही अच्छा मौका आप लोगों के लिए, एकदम 100% आप कर सकते हो, 100% आप अच्छे रिजल्ट पा सकते हो। ठीक है क्या, अब इस दिन में हम 12 मार्क कंप्लीट है, 3 ईयर्स का जेई में हम बना चुके हैं, अब चाहे तो इसमें 5 ईयर्स और ऐड कर सकते हैं और एडवांस का प्रीवियस ईयर पेपर्स बना सकते हैं। इतना करने के बाद आप जेई मेन में जरूर 40-50% जो क्वेश्चन होंगे जस्ट टू टेस्ट साइड 100% आप एक्यूरेट बना के आएंगे। ठीक है क्या, और हमारे पास आपका क्या, आप ये 2 आवर्स में बना सकते हैं, अगर आप इतना फास्ट रिवीजन कर चुके हैं तो 2 आवर्स में बना सकते हैं। और क्या होता है कि जो भी क्वेश्चन आता है उसमें पहले जो ईयर में क्वेश्चन पूछा गया उसका फ्लेवर जरूर रहता है, उसका स्वाद जरूर रहता है, ऐसा नहीं कि तो बिल्कुल नया है, नहीं, मतलब क्या होता है कि 25% जो क्वेश्चन है वो आपका ईजी रहता है। ठीक है, 25% क्वेश्चन जो रहता है आपका मीडियम रहता है, और ठीक है क्या, और मान लो कि ये 25 क्या, मान लो कि ये 25 नहीं 50% मान लो, 50% आपको लगभग क्वेश्चन ईजी रहता है। ठीक है, 25% क्वेश्चन आपको मीडियम रहता है, और 25% क्वेश्चन जो रहता है वो थोड़ा टफ रहता है। लेकिन आप ये इजीली पार कर जाओगे तो भी, आप अगर सारा क्वेश्चन बना जाते हैं तो भी आपका रैंक अच्छा हो जाएगा। और इतना श्योर है कि ये करने के बाद में आपका प्रोसेस आपका इतना फास्ट होगा कि ये तो आप 2 आवर्स में बना दोगे, 2 घंटा में ही आप बना दोगे।
आप नेक्स्ट आवर थोड़ा सा भी आप कोशिश करें, थोड़ा सा आगे बनाए मीडियम लेवल के, तो आपका जो रैंक होगा वो रैंक आपको आएगा कितना, लेस देन 15 के, 15,000 के नीचे, यानी कि बढ़िया 90 तय, बढ़िया 90 मिलना क्या है आपको तय, और एडवांस में तो आप जा ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से अगर आप प्लानिंग बना के प्रिपरेशन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको कोई रोक नहीं सकता। पर याद रखिए बस ये 2 महीने की बात है, तो आपकी पूरी 2 साल का जो मेहनत है वो रंग लाएगा, नहीं तो सब बेकार हो जाएगा। तो ये आप तरीका अपना सकते हैं, और ऐसा नहीं कि आप सोच के बता सकते हैं कि इससे बेहतर कोई तरीका था, हमें बता सकते हैं कमेंट करके हाँ कि सही से भी अच्छा कोई तरीका है। और ऐसा नहीं कि हमको बता रहे हैं, हमने 6-7 साल से बहुत सारा प्रयोग किया और बच्चे में पाया कि ये जो कभी कभी क्या होता है, वीक बच्चा भी अच्छा परफॉर्म कर जाता है। उसका रीजन क्या होता है, अच्छा प्लानिंग होता है। कभी कभी थोड़ा सा तेज बच्चा है वो भी अच्छा परफॉर्म नहीं करता, क्या है बहुत सारा चीज़ पढ़ ले, बहुत सारी चीज़ बना ले, लेकिन जिस दिन हम एग्जाम देने जाते हैं, क्या एग्जाम के दिन जो आप पढ़े वो सभी आपको याद है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये नहीं होता हम सब बना चुके, सब पढ़ चुके, बड़े बड़े बुक्स बना चुके, लेकिन जिस दिन एग्जाम उस दिन पहले डिलीट हो गया, या फिर याद भी है तो कॉन्फिडेंट के साथ याद नहीं है। ठीक है क्या? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो भी हो एक्यूरेट हो। ठीक है ना? तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही बेहतर बोर्ड में परफॉर्म कर सकते हैं, और हम जेईई मेन भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है क्या? तो हम आशा करते हैं कि आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा होगा, बोर्ड भी अच्छा होगा, और आपका जेईई मेन भी अच्छा होगा। तो मेरी तरफ से क्या, ऑल द बेस्ट, एकदम लगे रहो आप। ठीक है क्या? और फॉलो करो, तुम आपको लगे कि इससे बेहतर है तो वो भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी सोच समझ के प्लान बनाया है। ठीक है, थैंक यू।